Hello, students. Hello, students. Now this is time for your chemistry class. तो तुम्हारा जो ऑनलाइन क्लास चलेगा वो कॉलेज से ही चलेगा। तो जो टाइम होगा वो हम बता दिया करेंगे तो तुम लोगों को 12 बजे के बाद का ही कोई टाइम होगा। इसका टाइम हमने बताया था कि तुम लोगों को 2:10 से ज्वाइन करना है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ा देर हुई। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये चल रहा है। मैम ओके, तो आज हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बताएंगे जिनमें कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उससे पहले सीरियली तुम लोगों को किस तरह से नाम लिखा जाता है सारी चीज़ हम पहले की क्लास में बता चुके हैं। तो आज चूँकि तुम्हारे कॉलेज में बैठे हुए हैं तो यहाँ नेटवर्क स्लो चल रहा है। वैसे भी सुबह अच्छा चलता था, तुम लोगों का क्लास हो जाता था। हेलो, हाँ म्यूट करो, तुम लोगों की तरफ से शोर बहुत आ रहा है। यस, नई जगह है, नई सेटिंग है, सारी प्रॉब्लम है। तो अब आवाज आ रही तुम लोगों को? यस, तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताना है, तो ऐसे कंपाउंड के बारे में जिनमें कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और साथ में डबल और मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है। क्लास या कोई नहीं, आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई? अब आई आवाज़? हेलो, अब आ रही आवाज़? रूल्स फॉर नेमिंग, मैम आवाज rules for naming aliphatic compounds having polyfunctional group। आवाज गई? आ रही है आवाज की नहीं? यस मैम आ रही है, आने स्लो लगी? आ रही है। हाँ ठीक है, वो अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाओ। वैसे तो हमने यहाँ से आवाज फुल कर दिया है। ओके, now rules for naming aliphatic compounds having polyfunctional group। A compound is said to be a polyfunctional compound if it contains more than one functional group।
The multiple bond C double bond C or C triple bond C is also considered as a functional group. In IUPAC system, one of the functional group is chosen as the principal functional group. तो यहाँ पे तब जब एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम चूज करते हैं तो उसको सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं उसके लिए. एंड द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स and are indicated by prefix. For example, in the following structure. तो theoretically बताने से ज़्यादा जब इसको हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है आवाज अब जा रही है ठीक से? मैम आवाज नहीं आ रही है. सब किसी को नहीं आ रही है? सौरभ अग्रवारी हैं, आयुष श्रीवास्तव है, दोनों को आवाज नहीं आ रही. ये तुम लोगों की तरफ कोई प्रॉब्लम है नेट की. अब हम बता रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, ट्राई करते रहो, आवाज जाएगी. तो एग्जाम ये जा रही है? यस मैम, आ रही है. हाँ ठीक है. तो फिर से ये लाइन बता देते हैं. ए कंपाउंड इज सेड टू बी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड इफ इट कंटेन्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप. द मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप. In IUPAC system, one of the functional group is chosen as principal functional group. Secondary suffix लगाया जाता है तब जो principal functional group हम choose करते हैं. And the remaining functional groups are secondary functional group are treated as substituent and are indicated by the prefix. अब example में इसको समझो कि ये compound है CH3, CH, CH2, CH2, COOH. अब इसमें जो इस तरह के ग्रुप होंगे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करेंगे. और एक तुम लोगों को लिस्ट भी दिखाया था कि प्रायोरिटी किसको किन ग्रुप्स को दी जाती है. तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. और जब दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लगा है OH तो इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको ये सब्स्टिट्यूएंट होगा. तो जब हम नाम लिखेंगे तो इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे यानी सेकेंड एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स के तरह प्रेफिक्स यूज करेंगे इसके लिए. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इधर से कार्बन का नंबर देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटेन पेंटोइक एसिड है ये. और फोर्थ कार्बन के साथ OH लिखा है तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटोइक एसिड. अब प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पर पे दी हुई है कि कौन से ग्रुप को हम प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करेंगे. जब दो या एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो यहाँ तक ये जो ग्रुप हैं COOH, CH3OH, कार्बोक्सिल, सल्फोनो, COOR, COX, CONH2, NHC, ये सब बारे में क्या लगाया जाता है ये तुम्हें मालूम है. तो इनको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करेंगे. हमेशा इनके कार्बन है अगर इनके साथ तो इनके कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा. इसी तरह फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप को हम चूज करेंगे और उसके बाद फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप को. उसके बाद बाकी ग्रुप्स का नंबर आएगा जो कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स हम इनको ट्रीट करेंगे. चाहे CO हो या OH, SH है, थायोल लगता है इसके लिए, NH3 के लिए एमीन, OR के लिए, C डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, N डबल बॉन्ड N होगा तो एजो यूज करेंगे, NO2 होगा तो नाइट्रो, NO होगा तो नाइट्रोसो और X होगा तो हेलो क्लोरो ब्रोमो. The first step in the naming of polyfunctional compound is the selection of principal functional group. The principal functional group gives the class name of the structure. The second step is the selection of parent chain.
The parent chain is so selected that it includes the maximum number of functional groups, including the principal group. उसके बाद है some specific rule for IUPAC nomenclature. If the substituent group is named as an oxygen derivative of CH3 or CH2 group, the carbon atom of the substituent group is also counted towards parent chain. Example, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है CH2COOH और यहाँ पे COH, यानी इधर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम COOH को चुनेंगे। तो इधर से हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो 3 कार्बन है, लेकिन इधर कौन सा ग्रुप है? CHO एल्डिहाइड, प्रायोरिटी हम देंगे ओइक एसिड को, तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपोनोइक एसिड, और थर्ड कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है जिसको हम यहाँ लिखेंगे 3-फॉर्मिल प्रोपियोनोइक एसिड, इसका नाम होगा। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप। अब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर लगे अटैच होंगे तो हम किस तरह से इसका नाम लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, इफ एन अनब्रांच्ड कार्बन chain is directly linked to more than 2 like functional group, the organic compound is named as derivative of parent alkane, which does not include the carbon atom of the functional group. These are named by use of a suffix such as tricarboxylic acid for 3COOH group, or tricarbaldehyde for 3CHO group, और ट्राइकार्बोनाइट्राइल फॉर 3CN ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल ये दिया है, 3 फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं। तो इधर जो है ये पहले ही जहाँ ये जुड़ा होगा तो पहला कार्बन इसको देंगे नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब हम इसके कार्बन को नंबर नहीं देंगे, इस तरह का कंपाउंड होगा। तो अब ये है ब्यूटेन, 4 कार्बन है और 1, 2 और 4 पोजीशन पे CN ग्रुप लगा है, यानी नाइट्राइल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 1 पोजीशन पे CN है, फिर 2 पोजीशन पे, फिर 4 पे, तो हो जाएगा 1, 2, 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कार्बन लगा हुआ है इसमें, तो ये कार्बोनाइट्राइल ग्रुप यहाँ पे कहा जाएगा जब 3 तरह का जुड़ा है। या हम इसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं 3 साइनोहेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल। उसके बाद ये दूसरा कंपाउंड है जिसमें कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम क्योंकि तीनों ही जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो किसी एक सिरे से नंबर दे सकते हैं, ये भी बीच में लगा हुआ है तो इधर से देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 5 कार्बन है इन तीनों को छोड़ के। जब 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम इसके कार्बन को नंबर यहाँ नहीं देंगे, तब ये हो जाएगा पेंटेन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी तरह से इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बोक्सी हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड। तब हम एक कार्बन को साथ में काउंट कर लेंगे, तब ये कार्बोक्सिल हेप्टेन हो जाएगा, यानी 7 कार्बन हो जाएंगे इधर से हम लेंगे तो, तब इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बोक्सी हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड। इसका नंबर डाल के देखना कॉपी में लिख करके, फर्स्ट कार्बन इसको लेना जब ये दूसरे तरह का नाम लिखा जाएगा, और पहले तरह का जो नाम लिखा जाएगा तो उसमें इस तरह से नंबर डाला जाएगा, तो दोनों ही नाम करेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखो 3 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1, 2, 3 कार्बन के साथ 3 CHO एक के साथ 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड इसका नाम होगा। और दूसरी तरीके से हम किस तरह से लिख सकते हैं, किसी एक कार्बन को हम इसके साथ काउंट करेंगे तो ये 5 कार्बन हो जाएगा। इस तरह से अगर चेन चूज करेंगे तब इसका नाम हो जाएगा 3-फॉर्मिल पेंटेन 1,5 डाई अल। If
all the three like groups are not directly linked to the unbranched carbon chain. The carbon atoms of the two like groups are included in the parent chain, while the third, which form the side chain, is considered as substituents. तो इस तरह से जब ये ग्रुप लगा है एक तरह का है, तो हम जो साइड चेन में जो ग्रुप लगा है उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ से हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। अब ये CH2 के साथ CN लगा है और तीसरे कार्बन से तो नाम हो जाएगा 3 साइनोमेथिल। ये साइनोमेथिल ग्रुप होगा, 3 साइनोमेथिल। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और फिर 1 और 6 डाई नाइट्राइल। ये स्पेशल कंपाउंड है कुछ जिनके नाम इस तरह से लिखे जाएंगे, जिसके पास भी एक ही तरह के 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका नाम इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है इधर भी, यहाँ भी, और साइड में भी ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। तो जो पेरेंट चेन हमने चूज किया जहाँ पे कि 2 बार एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से आ रहा है और कार्बन एटम भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो नंबरिंग इधर से किया 1 2 3, क्योंकि ये साइड चेन भी इधर से ही नज़दीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। ये तीसरे कार्बन के साथ 2 बार फॉर्मिल मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 3 बिस या 3 3 डाई फॉर्मिल मेथिल हेक्सेन, फिर 1 6 डाई अल्फ, ये इसका नाम होगा। अब ये एक एग्जाम्पल और देखो, 3 COOH ग्रुप है यहाँ पे, 2 जो है मेन चेन में लगा हुआ है साथ में और एक साइड चेन में लगा है। नंबर हम इधर से डालते हैं क्योंकि साइड चेन भी इस सिरे के पास है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये हेक्सेन का डेरिवेटिव है। तीसरे कार्बन के साथ कार्बोक्सिल मेथिल ग्रुप लगा है, कार्बोक्सी मेथिल ग्रुप है, तो 3 कार्बोक्सी मेथिल, यानी एक मेथिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा के COOH जोड़ा है, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी मेथिल हेक्सेन 1 6 डाई ओइक एसिड, 2 ओइक एसिड इस तरह से यहाँ पे ग्रुप में लगे हुए हैं COOH ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मेथिल हेक्सेन 1 6 डाई ओइक एसिड। उसके बाद ये 5th है, NH2 ग्रुप यानी एमीन ग्रुप लगा हुआ है, इस मेन चेन में है। उसके बाद बीच में C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप भी लगा है। इधर साइड चेन में मेथेनामाइड ग्रुप लगा हुआ है, जिसको कार्बामिल मेथिल कहेंगे, कार्बोनिल मेथिल। और 3 3 2 बार लगा हुआ है एक ही कार्बन पे, तो 3 3 बिस या डाई, इस तरह का कंपाउंड होता है तो मोस्टली बिस यूज करते हैं, ये डाई है। कार्बोमोइल मेथिल ये ग्रुप हो जाएगा पूरा, 3 पोजीशन पे है पूरा कंपाउंड। जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है पेंटेन, फिर 1 और 5 के साथ अमीनो ग्रुप लगा है, तो 1 5 डाई एमीन, डाई ट्राई जरूर लगाया जाएगा जब 2 बार हम पोजीशन लिख रहे हैं, 2 बार एमीन की, कि 1 के साथ लगा है और 5 कार्बन के साथ लगा है, 2 बार है तो साथ में डाई है, तो डाई एमाइड लिखा जाएगा। COONH2 ग्रुप एमाइड ग्रुप हो गया, यहाँ CONH2 दूसरा एमाइड ग्रुप है, तो इसके लिए हम पेंटेन 1 5 डाई एमाइड नाम लिखेंगे। उसके बाद है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लो एल्केन्स, जब ये रिंग में इस तरह से कार्बन जुड़े होंगे तो ये भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो क्लासिफिकेशन में तुमने देखा था। तो जितने कार्बन होंगे उससे हम जो रूट वर्ड होता है उससे एल्केन का नाम लगाएंगे, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, और आगे इसके साइक्लो लगा देंगे। 3 कार्बन एटम है इस कंपाउंड में, तो इसका प्रेफिक्स क्या होगा साइक्लो, और उसके बाद जितने नंबर का एल्केन होगा, जितने कार्बन एटम होंगे उसमें उसका नाम लिखेंगे। तो 3 कार्बन है इसमें, तो साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन है तो साइक्लो
ब्यूटेन। इसी तरह इस कंपाउंड में 5 कार्बन है और हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, जैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में होता है। तो 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। और इसको अगर हम इस तरह लिखें तो भी इसका मतलब वही होगा, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया था। ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है इसका पॉइंट, और हर एक से CH2 जुड़ा होगा। तो ये है साइक्लोप्रोपेन जिसका स्ट्रक्चर अभी देखा पहले, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोपेंटेन जो ये यहाँ पे ये है, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन इसको इस तरह लिखेंगे, तो ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, और कार्बन यहाँ पे 6 है तो हेक्सेन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है। Substituted cycloalkanes are named as alkyl cycloalkanes. The numbering of carbon atom in the ring is done in such a way that the substituent which comes first in the alphabetical order is given the lowest possible number, provided it does not violate the lowest set of locant. अब यहाँ पे तो एक ही तरह के मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कार्बन का नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। तो ये 1 2 डाई मेथिल, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है तो 1 2 डाई मेथिल साइक्लोपेंटेन। इसी तरह जब यहाँ 6 कार्बन है तो ये हेक्सेन का डेरिवेटिव है, और ये है तुम्हारा एथिल ग्रुप और ये है मेथिल। तो अल्फाबेटिकली हम प्रायोरिटी देंगे एथिल ग्रुप को, तो नाम इसका हो जाएगा, इसको पहला नंबर देंगे और इसको तीसरा देंगे। तो 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। आगे नियम में रूल में यही बताया है कि जब 2 एल्किल ग्रुप लगे होंगे या 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे तो हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे, कार्बन की नंबरिंग कर देंगे। अब ये है इसमें 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं और 1 एथिल, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, इसकी 6 है तो 1 2 3 4 5 6। तो ये है 2 एथिल, इसका नाम पहले लेंगे हम 2 एथिल, फिर 1 4 डाई मेथिल और ये साइक्लोहेक्सेन, तो पूरा कंपाउंड हो जाएगा 2 एथिल 1 4 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ एक ही पोजीशन पे 2 मेथिल है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ 1 ये 1 हो जाएगा। यहाँ से हम मेथिल ग्रुप से काउंटिंग कर सकते हैं, तो 1 2 3, तो ये एथिल ग्रुप है तो ये 3 एथिल 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। नाउ व्हेन द रिंग कंटेन्स more or equal number of carbon atoms and alkyl group attached to it, then it named as derivative of cyclohexane and the alkyl group is treated as substituents. अब यहाँ जब इस तरह से ये जो चेन ग्रुप लगा है, ये इस तरह से प्रोपिल ग्रुप है ये, तो पहले इसका नाम लिखेंगे हम प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है तो इस तरह से भी हम नाम लिख सकते हैं कि ये प्रोपिल ग्रुप है और ये साइक्लोब्यूटेन है, तो प्रोपिल आगे लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन उसके बाद। इसी तरह से ये 4 कार्बन का ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है ब्यूटिल, और ये है साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा कंपाउंड है CH2 CH CH2 CH3, तो ये कौन सा ग्रुप है, ब्यूटिल ग्रुप है, तो दूसरे कार्बन से लगा हुआ है 2 ब्यूटिल साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। In case the alkane chain contains greater number of carbon atom the present in the ring, in case alkane chain contains greater number of carbon atom that present in the ring, यानी जो रिंग में जितने कार्बन एटम हैं, अगर साइड चेन जो दिख रही है उसमें ज्यादा कार्बन एटम है तो क्या करेंगे, then it considered as derivative of alkane and the ring is designated as a substituent. इस पोजीशन में हम इसको substituent मान लेंगे, यानी कि ये एक हाइड्रोजन हटा करके ये ग्रुप जुड़ा है तो ये
एल्किल ग्रुप हो गया है, साइक्लिक है तो इसलिए साइक्लिक लगाएंगे इसमें, तो 4 कार्बन का ये एल्किल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटिल। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और ये कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इसका नाम होगा, यानी 1 का इधर से हम काउंटिंग करेंगे, साइड चेन जुड़ी है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। इसी तरह अगर इस तरह का हम लेते हैं तो ये हमारा मेन पेरेंट चेन हो गई, और ये एल्किल ग्रुप हो गया। ये एल्किल ग्रुप कौन सा है 2 साइक्लो प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और इसमें 4 है तो ये कंपाउंड हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। इसी तरह यहाँ पे ये तीसरे कार्बन के साथ चाहे इधर से काउंट करो या इधर से करो, तीसरे कार्बन के साथ ब्यूटिल ग्रुप लगा है तो 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन नाम होगा इसका। नाउ साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइंस। अब जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो एल्कीन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्केन। फर्क क्या होगा कि जब सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन लगा रहे थे, साइक्लो एल्केन थे वो सारे, अब ये साइक्लो एल्कीन है तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटीन, 5 कार्बन है तो और 5 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन। In case of substituted cycloalkanes and cycloalkynes, the numbering of double or triple bond is done as 1 to the direction is so chosen as to given lowest number to the substituents. अब जब इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो डबल बॉन्ड के कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्सीन। यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड के कार्बन को पहला नंबर दिया तो ये 3 ग्रुप पे आ गया, 3 एथिल साइक्लोपेंटीन नाम इसका हो जाएगा। नाउ एलिफैटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, OH इस तरह से लगा है तो इसका मतलब ये एल्कोहल है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा साइक्लो, 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेनॉल। एमिनो ग्रुप लगा है 4 कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेनामाइन, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोनिक ग्रुप लगा है तो साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। If however the side chain contains a multiple bond or a functional group, the alicyclic ring is treated as a substituent irrespective of size of the chain. अब यहाँ पे साइड चेन जो है ये ज़्यादा कार्बन एटम है या बराबर कार्बन एटम है तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो ये क्या कौन सा ग्रुप है 4 कार्बन है तो ये इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं C1 C2 C3 C4, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नजदीक है तो ये हो जाएगा 4 साइक्लोब्यूटिल, 4 कार्बन है साइक्लोब्यूटिल। अब ये भी क्या है ब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटिल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। इसी तरह यहाँ पे अब ये साइड चेन हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसका नाम होगा 3 साइक्लो प्रोपिल, और ये क्या है साइक्लो, और ये क्या है 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। अब यहाँ पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्योंकि COOH ग्रुप लगा है तो इसके कार्बन को हमने पहला नंबर दिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। पूरा नाम क्या होगा 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। जहाँ जो बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नंबर भी लिखना जरूरी होगा। अब ये देखो यहाँ लॉन्ग चेन है तो इसको ये मेन चेन मानेंगे, इसको साइड चेन मान लेंगे यानी सब्स्टिट्यूएंट। तो 6 कार्बन है इसमें तो ये, और काउंटिंग हम इधर से करेंगे, बीच में ये कीटोनिक ग्रुप है लेकिन डबल बॉन्ड इधर है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा इधर से, साइड चेन भी है तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है। ये पेंट 5 कार्बन है, पेंट 1 इन मैम आवाज नहीं आ रही है। 3 ओन,
तो आवाज नहीं आ रही तो अपना साउंड चेक करो, या नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि आवाज तो आ रही है। 3 साइक्लोब्यूट, ब्यूट हो जाएगा ये, क्योंकि ये 4 कार्बन रिंग है और डबल बॉन्ड है इसमें, तो 3 साइक्लोब्यूट 1 इनाइल प्रोपेनॉल, और इसका नाम हो जाएगा इसी तरीके से कार्बन का। जब हम नंबर डाल के देखेंगे तो इस C डबल बॉन्ड O है तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 5 6 डाई मेथिल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन। तो किस तरह से पोजीशन डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है तब इसका क्या नाम होगा। ये साइक्लोहेक्सेन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है इस तरह से, डायरेक्ट रिंग से ये जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, और यहाँ पे 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बामाइड, कार्बामाइड ग्रुप है ये CONH2। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ अपसाइक्लिक ग्रुप के काफी नॉमेनक्लेचर तुम लोगों को इसमें हमने बता दिए। उसके बाद है नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। A 6-member close chain structure with alternate single and double bond or with delocalized pi electrons is known as benzene nucleus or ring. The root word for the benzene derivatives is benzene. Many of benzene derivatives have been given special name which are generally more common in use. अब बेंजीन में भी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। बेंजीन इस तरह से होती है, 6 कार्बन की रिंग होती है। बेंजीनाइट को जो कंपाउंड पढ़ा था एरोमेटिक, उसमें देखा था 6 कार्बन रिंग होती है और 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से, फिर 2 कार्बन डबल बॉन्ड से, इस तरह से अल्टरनेट वे में ये जुड़े होते हैं। इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से। अब इनका नाम किस तरह से लिखते हैं, इसमें जो इस तरह बेंजीन रिंग में यहाँ R लगा होता है वो साइड चेन कहलाता है, एलिफैटिक होती है, और ये कहलाती है बेंजीन रिंग। अब इसका नाम देखो किस तरह से लिखा गया है। मेथिल ग्रुप लगा है तो इसका नाम है मेथिल बेंजीन, एथिल ग्रुप तो एथिल बेंजीन, क्लोरो ग्रुप तो क्लोरो बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप लगा है तो इसी तरह एमिनो ग्रुप लगा है तो एमिनो बेंजीन, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये फॉर्मिल बेंजीन या इसको बेंजेल्डिहाइड कहते हैं, ये कार्बोक्सी बेंजीन या बेंजोइक एसिड। इसी तरह OCH3 ग्रुप अगर बेंजीन के साथ तो इसे कहेंगे, लिखेंगे मेथॉक्सी, ईथर ग्रुप है ये, मेथॉक्सी बेंजीन। C डबल बॉन्ड CH2 निकाल लगा है तो ये विनाइल ग्रुप होता है, विनाइल बेंजीन हो जाएगा। अब ये SO3H N2Cl इस तरह का ग्रुप लगा है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है और इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन में अगर एक कार्बन चेन कनेक्टेड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग थ्रू ए कार्बन एटम अदर देन दोज ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप लाइक CHO, COOH, CO, COX is called side chain. The CH3, CH2, CH3, CH double bond CH2, CH2Cl, CH2NH2, etc. when linked to benzene nucleus constitute a side chain. The side chain substituted compounds are generally named as aliphatic compounds in which the aromatic portion is known. इस तरह से ये हो जाएगा 2-फेनिल एथेनोइक एसिड, ये अब साइड चेन हो जाएगा। जो हमारा फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा के जो ग्रुप मिलता है और एक हाइड्रोजन हटा के ये जुड़ गया, तो अब ये मेन चेन हो जाएगी और ये साइड चेन, तो इसका नाम होगा 2-फेनिल एथेनोइक एसिड, यानी इस कार्बन के साथ ये लगा हुआ है। इसी तरह 2-फेनिल इथेनॉल हो जाएगा, इसका नाम 3-फेनिल प्रोपेनाइट्राइल हो जाएगा।
इसी तरह के और नाम याद किए हैं, फेनिल क्लोरोमीथेल, या जनरल नाम बेंजिल क्लोराइड होता है इसका। फेनिल डाई क्लोरोमीथेन या बेंजल क्लोराइड, इस तरह का कंपाउंड बेंजल क्लोराइड कहलाता है। ये फेनिल ट्राई क्लोरोमीथेन या बेंजो क्लोराइड। अब ये जब ये बेंजीन में एक ग्रुप लग जुड़ा हुआ है जब, तब इसका जो इसके बाद जो दूसरे कार्बन से यहाँ इस पोजीशन पे होता है, यानी दूसरे नंबर कार्बन से ये पोजीशन कहलाती है आर्थो पोजीशन। तीसरे कार्बन की पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन। तो इधर की और इधर की दोनों साइड में अगर जुड़े होंगे तो ये दोनों पोजीशन आर्थो पोजीशन है, ये दो पोजीशन मेटा पोजीशन है, और यहाँ से जुड़ा होगा तो ये पैरा कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसका नाम होगा 1,2 डाईमेथिल बेंजीन या आर्थोजाइलिन। इसका 1,3 डाईमेथिल बेंजीन या एम-जाइलिन, मेटाजाइलिन। इसका होगा 1,4, ये 1 कार्बन है, और ये 1,4 डाईमेथिल बेंजीन। इसी तरह ये 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, दो पोजीशन पे है, एक ही तरह के दो ग्रुप। 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1,3 बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है। उसके बाद जब दो OH ग्रुप लगा है तो हो जाएगा आर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब दो इस तरह से ग्रुप लगे हुए हैं तो होगा 1 ब्रोमो 4 आयोडोबेंजीन, ये है 1 ब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। तो इसका नॉमेनक्लेचर ज़्यादा आसान होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। अब यहाँ देखो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, और ये OH ग्रुप है 3 नाइट्रो फिनॉल। OH जब लगा होता है तो ये कंपाउंड कहलाता है फिनॉल। और यहाँ पे CH3 ये Br तो हो जाए 2 ब्रोमो टॉलुइन। ये CH3 ग्रुप जब बेंजीन में जुड़ा होता है तो टॉलुइन कहलाता है। और एमीन लगा हुआ है तो ये एनिलीन कहलाता है, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो एनिलीन। उसके बाद है ये 3 लगे हुए हैं मेथिल ग्रुप, तो 1, 2, 3 ट्राई मेथिल बेंजीन। अब अलग मेटअप यहाँ अलग अलग 1, 3, 5 तीन इस तरह से लगे हैं तो 1, 3, 5 पोजीशन उसका लिख देंगे तो 1, 3 ट्राई मेथिल बेंजीन। ये हो जाएगा 1, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। If one of the group is such that it gives a special name to the compound is named as its derivative and the special group assigned the position. The order of decreasing properties of common substitutes. अब हम देखते हैं कि क्या और एग्जाम्पल बचे हैं। द पोजिशन ऑफ ग्रुप was always designated by the lowest combination of number. अब इस तरह से बेंजीन रिंग में कार्बन नंबर्स की काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वहाँ उस तरफ हम हमेशा उसको पहला नंबर देंगे। तो अब ये 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम होगा, जनरल नेम है पित्रिक एसिड। 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसमें इस तरह से एनिलीन ग्रुप के साथ जुड़ा है। OH के साथ है तो 5 एमिनो 3 क्लोरो 2 नाइट्रो फिनॉल। OH है तो फिनॉल, जब बेंजीन में OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो फिनॉल होता है। अब यहाँ ये देखो नाइट्रो ग्रुप है ब्रोमो क्लोरो आइडो, तो सबकी पोजीशन बता देंगे अब। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 आइडो आइडो नाइट्रो बेंजीन। इसके बाद ये 2 एमिनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, COOH ग्रुप जब इसमें लगा होगा तो बेंजोइक एसिड, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। नाम है 3 एमिनो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से देखा तुम लोगों ने कि किस तरह एलिफेटिक कंपाउंड के साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम भी किस तरह से लिखा जाता है। तो जो नॉमेनक्लेचर का टॉपिक था इस चैप्टर में वो तुम्हारा पूरा हो गया। तो इनके जो तुम लोगों को वीडियो हमने भेजे हैं सबके पास होंगे, तो उन वीडियोस को फिर से देखना ताकि नॉमेनक्लेचर में जो बातें नहीं समझ में आई हैं वो समझ में आ जाएं। और एक चीज़ और बता दें कि तुम लोगों का क्लास अब कॉलेज से ही होगा,
तो 2 बजे के आसपास ही क्लास लिया करेंगे। डेली जो हम शेड्यूल डालते हैं तो उसमें टाइम देख लिया करो कि किस टाइम क्लास लेने की बात है, उस टाइम जो है सब लोग जूम ज्वाइन कर लिया।